हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु। आई एम योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एमए अगर आपने सोशियोलॉजी से कर लिया है या आप करने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ आप अपना करियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन शुरू करते हैं। सेशन का नाम जैसे कि आपने देख के समझ ही गए होंगे एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है कि करियर एंड स्कोप आफ्टर एमए सोशियोलॉजी या बिफोर एमए सोशियोलॉजी। लेकिन इसमें हम समझेंगे क्या, इसमें हम डाइवर्स क्या क्या चीज़ें, कितनी डाइवर्स है सोशियोलॉजी ये भी समझेंगे और हम साथ में पाथवेज भी सर्च करेंगे रिसर्च, पॉलिसी, एकेडमिक एंड सोशल सेक्टर के अंदर। यानी कि अनुसंधान के अंदर नीति, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में अगर आपने सोशियोलॉजी करी है तो इन जगहों पर आप किस किस तरह का व्यवसाय या नौकरी कर सकते हैं, जल्दी से समझते हैं आज की इस वीडियो में। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इस वक्त अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे महासेल चालू है। इस महासेल का, इस जिद्दी सेल का अगर आपको फायदा उठाना है, ये जिद्दी सेल सिर्फ कुछ ही घंटों की रह गई है। इस महीने के एंड होते होते उससे पहले ये खत्म हो जाएगी। 50% ऑफ आपको सारे कोर्सेज पर मिलेगा। आपको अगर और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड DIV07 यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको सिर्फ हाफ रेट में सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। ये जिद्दी सेल ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी, ये जिद्दी सेल बहुत ज्यादा जिद्दी है, जल्दी से भाग जाएगी, तो जल्दी से इसका आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। यार, मैं जब भी कोई पीपीटी लेकर के आता हूँ ना, कोई वीडियो लेकर के आता हूँ, ये जो बोर्ड है ना, ये लैग करने लग जाता है हर बार। अभी देखिए फिर लैग कर रहा है, ये देखिए आ गया इसका वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यार, सीधे उड़ के ही पहुंच गए तो आगे वाले पेज पे। चलिए हम देखते हैं वाई परस्यू एमए इन सोशियोलॉजी। अगर आपका मन है ना सोशियोलॉजी से एमए करने का, तो उसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे और आपको करनी भी क्यों चाहिए। देखिए, इससे एक तो आपके अंदर एक एनालिटिकल माइंडसेट आएगा, यानी कि आप चीज़ों को ना एनालाइज कर पाएंगे, आप क्रिटिकली देख पाएंगे, आप क्रिटिकली समझ पाएंगे। यानी कि सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके समाज में, आपकी कॉलोनी में अगर कुछ भी सोशल घटना घृणित हो रही है, सोशल घटना हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं सोसाइटी के ऊपर, आपके ऊपर, एंड इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें जो हमारा माइंड डेवलप करता है ना, ये सिर्फ सोशियोलॉजी के अलावा और कोई सा सब्जेक्ट कर ही नहीं सकता। यही हमें बताता है कि लोग जो है ग्रुप के अंदर किस तरह से सोचते हैं, क्या क्या धारणाएं रखते हैं। इससे क्या होता है ना, हम डेवलप करते हैं द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स, इनइक्वालिटीज एंड कल्चरल शिफ्ट्स इन अ रैपिडली चेंजिंग इंडिया। यानी कि हमारे देश में कास्ट क्यों है, जाति क्यों है, धर्म क्यों है, अलग अलग तरीके के, ये चीज को समझने के लिए ना आपको थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। ये कहां से आता है, ये आता है हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स को स्टडी करने से। और क्या क्या आपको इससे फायदा मिलता है, क्यों आपको और सोशियोलॉजी से स्टडी करना चाहिए, एमए करना चाहिए, आपको रिसर्च एक्सपर्टीज मिल जाती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में पढ़ें, आपको समझें, आप बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज दें और आपका नाम हिस्ट्री की किताबों में जमा हो जाए, आपको लोग बार बार पढ़ें, तो ये तभी होता है जब आप एक रिसर्चर बनते हैं, जब आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं। और उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि आपको ना, आप अच्छी तरीके से एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज करके आप बड़ी बड़ी रिसर्च कर सकते हैं, आप डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक बहुत बड़े रिसर्चर बन गए ना, तो हो सकता है आप गवर्नमेंट की हेल्प कर पाएं। गवर्नमेंट को बार बार सोशियोलॉजिकल लेंस चाहिए होता है, गवर्नमेंट के पास, कॉर्पोरेट्स के पास सोसाइटी का, लोगों का डेटा तो होता है बहुत सारा, लेकिन उस डेटा को समझें कैसे, उसको अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो काम एक सोशियोलॉजिस्ट के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए भी आपको सोशियोलॉजी, मुझे लगता है, परस्यू करना भी चाहिए। और आपको लगता होगा ना कि यार सोशियोलॉजी से तो क्या ही है, हम या तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या हम आईएएस पीसीएस वाली जॉब कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही है जॉब। लेकिन नहीं, ये जो है ना मिथ है। मैं ये मिथ आपका अगले 5 मिनट में तोड़ दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप सीएसआर मैनेजमेंट होता है ना, हर कंपनी की ना एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि उसको समाज का ध्यान रखना पड़ता है, उसको अलग अलग स्कीम्स लानी पड़ती हैं। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है ना, तो उसका CSR मैनेजमेंट होता ही है, एंड उस CSR मैनेजमेंट में कंपनी सोशोलॉजिस्ट को ही ढूंढती है, सोशोलॉजिस्ट को ही लेकर के आती है, उन्हीं को हायर करती है, क्योंकि वही बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। उनकी कंपनी से अगर किसी इंसान को सोसाइटी में प्रॉब्लम आ सकती है तो वो क्या आ सकती है, एंड उससे निपटारा कैसा पाया जाए। तो ये कहाँ से होता है, ये होता है हमारे CSR मैनेजमेंट के अंदर। हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका इनिशिएटिव कौन संभालता है, CSR संभालता है, जिसके अंदर हमारे सोशोलॉजिस्ट ही होते हैं। और आप ह्यूमन रिसोर्स में भी जा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में क्या, कैसे, क्या आपको क्या फायदा रहेगा, आप ना अपना जो सोशोलॉजिकल लेंस है, जो पर्सपेक्टिव है, वो आप वहां दे सकते हैं, उसके आप सोशोलॉजिकल इंसाइट्स दे सकते हैं वहां के लोगों को। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है किसी कंपनी का, उसको समझ सकते हैं। देन डाइवर्सिटी एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स के बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी कि आप HR डिपार्टमेंट के सलाहकार भी बन सकते हैं। आप एज अ CSR मैनेजमेंट भी काम करेंगे, आप HR डिपार्टमेंट के सलाहकार की तरह भी काम कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च। कंपनी को मार्केट में कोई प्रोडक्ट रिलीज करना है तो भाई कैसे करेगी, ऐसी तो कोई प्रोडक्ट उठा करके नहीं दे देगी, वो रिसर्च करेगी ना मार्केट को, मार्केट में बहुत सारे लोगों को रिसर्च करेगी। यही काम आता है सोशोलॉजिस्ट का, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट का क्या काम है, पीपल इन ग्रुप्स की स्टडी करना, यानी कि इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को स्टडी करना नहीं, पीपल इन ग्रुप्स की, यानी कि कहीं पे बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो क्या सोचते हैं, क्या उनका खाने खाने का तरीका है, क्या ओढ़ने पहनने का तरीका है, ये सब कौन स्टडी करके बताता है, जब मार्केट रिसर्च करते हैं। और ये एक सोशोलॉजिस्ट से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसी का काम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो आप किस तरह से कौन कौन सी जॉब रोल्स को आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ना कि हमारी सैलरी कितनी होती है। अगर आपने MA सोशोलॉजी कर लिया और आप नौकरी के पास भी पहुंच गए, तो उस नौकरी में क्या काम रहेगा एंड सैलरी कितनी रहेगी। अगर हम अपना ट्रेडिशनल मेथड रूट यूज करते हैं ना, तो आप वही सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, IAS IPS में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप UPSC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करेंगे, और वहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी ना, वो 56,000 से ज़्यादा रहेगी, और उसमें आपका बेसिक और अलाउंसेस तो मिला हुआ भी नहीं है। यानी कि ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सैलरी होने वाली है। 80,000 से लेके 1 लाख तक तो आपकी सैलरी कहीं नहीं गई, यहाँ पे मिलेगी मिलेगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सोशोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो आप हायर एजुकेशन यानी कि UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं। वहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या मेरी तरह एडटेक इंडस्ट्री में भी आप पढ़ा सकते हैं, एंड अपनी नॉलेज बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहेगी, 57,000, और इसमें बेसिक तो आपका एडेड भी नहीं है, इसमें भी आपका बेसिक ऐड नहीं है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी 57,700 से ज़्यादा सैलरी होगी एक्सक्लूडिंग बेसिक्स। अगर आप थोड़े इस तरह के इंसान है ना कि आप यार सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो आप सोशल वेलफेयर एंड प्रोबेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। सोशल वेलफेयर वाले ग्रुप्स में जा सकते हैं, जैसे कि हमारी स्टेट और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम्स निकालती है ना, जो PCS लेवल का एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट स्पेसिफिक, वहाँ पे आपको ये वाली जॉब मिल जाएगी, एंड इसकी भी सैलरी 38,000 से लेकर 45,000 से ज़्यादा है। ये तो मैंने बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से लिख दिया, जबकि सैलरी इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ये 50,000 से ज़्यादा ही जाएगी, इतनी गारंटीड है। और अगर आपको रिसर्च का ऑफिसर बनना है, आपको GRF क्वालिफाई करके रिसर्च वाले पायदान पे ही ऊपर बढ़ते चले जाना है, पहुंचते चले जाना है, तो आप मिनिस्ट्री और सेंसस ब्यूरो तक भी पहुंच सकते हैं। सोच रहे हैं आप, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और वहां क्या फायदा है, वहां सैलरी आपकी मिलेगी 44,900 से ज्यादा एक्सक्लूडिंग बेसिक्स। इन सैलरीज में मैंने बेसिक्स तो इंक्लूड ही नहीं किया है, बेसिक और अदर अलाउंस जैसे कि HRA DA वो सब मिला करके तो भाई साहब आपकी सैलरी 80-90 हज़ार से स्टार्टिंग में तो नहीं बैठने वाली, उससे कम तो नहीं बैठने वाली। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर अंदर हम ना जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं वो हम समझ लेते हैं क्या क्या है। आप देखिए डेटा जर्नलिज्म एंड मीडिया में जा सकते हैं, उनको अपने इंसाइट्स दे सकते हैं सोशोलॉजी से एंड सोसाइटी से रिलेटेड। आप अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, क्योंकि जब आप अर्बन सोशोलॉजी जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें आपको समझ में आता है कि अर्बन प्लानिंग में क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, तो वहाँ पर आप उनके सलाहकार बन सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एनालिसिस आप पढ़ सकते हैं, यानी कि जब आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक डिटेल में चैप्टर है पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी एनालिसिस। तो वहाँ पे भी आप जब आप डिटेल में इसको स्टडी करते हैं, तो आप गवर्नमेंट को या किसी और प्राइवेट कंपनी को भी ना, जो उनकी पब्लिक रिलेटेड पॉलिसीज हैं, वो आप
उसके बारे में इंसाइट्स भी आप उनको दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। और आपकी जॉब जो है किस चीज़ से रिलेटेड होगी, पब्लिक हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकती है, रूरल डेवलपमेंट में आप जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं, एंड पॉलिसी प्लानिंग तो हमारा एवरग्रीन स्कोप है ही एक सोशोलॉजिस्ट के लिए। सबसे बेस्ट तो पॉलिसी प्लानिंग ही है, यहाँ पे तो बहुत सारा पैसा मिलता है और पूरे टाइम बस ऑफिस में बैठ करके जॉब करने का आनंद भी आपको मिलता है। अब आपको अगर स्टेप्स चाहिए ना, अगर आपको पता नहीं है कि एमए सोशियोलॉजी कैसे करनी है, और अगर आपने कर भी लिया तो उसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको गाइड करूंगा, आपको फोर्स करूंगा ना कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दें एकेडमिक्स के लिए, या पीसीएस का एग्जाम दें, यूपीएससी का एग्जाम दें, जिससे कि आप सोशियोलॉजी को डीपली समझ सकें। वो एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका करियर बन गया। या फिर आप ना स्किल लर्निंग वाले डेटा यूज कर सकते हैं, ये जो है एकेडमिक राइटिंग में काफी काम में आता है। ये एकेडमिक राइटिंग ना अदर जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह यूज आती है। तो हो सकता है आपको कोई फर्म भी आपके एकेडमिक राइटिंग को देख करके हायर कर ले, और आप नेटवर्किंग में भी जा सकते हैं। आप एनजीओज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, एंड इनके साथ काम करके आप अपने करियर को एक एडवांस नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, सोशियोलॉजी सिर्फ एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, एक करियर बिल्ड करने वाला भी सब्जेक्ट है। अगर आप बहुत ही एस्पिरेशनल पर्सन है ना, तो आप जो है अपना करियर बहुत अच्छे से सोशियोलॉजी के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको CUET PG 2027 की तैयारी करनी है स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप मेरा बैच ले सकते हैं। अभी अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे हमारी लाइव सेल चालू है, अल्टीमेट 2.0 बैच चल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी जिद्दी सेल के बारे में बता दिया है, एंड मेरा महापैक बैच जहां पे आपको एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ध्यान रहे आपको कोड यूज करना है TIV07, ये कोड यूज करके ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है ना, फिर भी कोई ज्यादा परेशानी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक सदाबहार नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप किसी भी तरीके की गाइडेंस या कोई प्रॉब्लम अगर आपके मन में आ रही है तो वो आप यहाँ पूछ सकते हैं। आपको अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो मेरे से कनेक्ट होने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म पे क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए। ध्यान रहे वहाँ पे सिर्फ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, तभी मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। होपफुली आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।